बार गुरुजी भी तेज मिल जाते हैं। दो चेले थे गुरुजी के। एक गुरुजी के दो चेले। अब सवेरे गुरुदेव पूजा के लिए बैठे, सो महाराज तुलसी समाप्त हो गई, तुलसी थी नहीं। सो महाराज एक चेले को आवाज लगाया, गुरुजी ने, चेला दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव आज्ञा हो। बोले बेटा तुलसी ले आओ जाकर। अब वो समझ गया कि आज ला देंगे तो रोज लाने की सेवा मिल जानी है। सो आज ही कन्नी काट लो जितनी कट जाए। सो कहा कि गुरुजी हम तो पेड़ पर चढ़ना जानते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा पेड़ पर चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है तुलसी के लिए। बोला गुरुदेव हम तो यही जानते हैं कि बड़े ऊंचे पेड़ पर तुलसी होती है। अब गुरुजी समझ गए। दूसरे चेले को बुलाया, उससे कहा बेटा तुलसी ले आओ जाकर। सो उसने कहा कि पहले ने तो कन्नी काट ली है, पहला बच गया, अब अपना ही नंबर है, अगर आज ला दिए तो रोज सवेरे 4 बजे तुलसी ले आनी है। सो कहा गुरुजी हमें तो अंधेरे में बड़ा डर लगता है, हम तो निकलते ही नहीं अंधेरे में कभी। गुरुजी समझ गए परिस्थिति को। बोले दोनों बहाना मार रहे हैं। तो दोनों शिष्यों को गुरुजी ने अपने पास बुलाया। कहा बेटा गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य का प्रबोधन करना। कोई बात नहीं, कोई पेट से सीखकर कोई नहीं आता है। मैं जानता हूं तुम तुलसी नहीं जानते, लेकिन परिचय कराना तो गुरु का कर्तव्य होता है ना बेटा। एक गले में कंठी बांधी है तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो चलो अब आज तुलसी से तुम्हारा परिचय करा दें। अब चेलों ने सोचा कि अच्छा गुरुजी जाकर ले आएंगे, हमें दिखा देंगे, बात अपनी बन गई। सो गुरुजी तो गुरुजी। गुरुजी ने कहा लेकिन बेटा परिस्थिति मेरे साथ बिल्कुल अलग है। मैंने युवावस्था से ही नियम ले रखा है कि एक बार ठाकुर जी की चौकी पर बैठ गए सेवा के लिए तो तभी उतरता हूं मैं जब ठाकुर जी की सेवा संपन्न हो जाती है। अब बेटा मैं उतर नहीं सकता और तुम जा नहीं सकते तुलसी लेने, तो एक रास्ता मेरे ध्यान में आ रहा है कि तुम हो जाओ आगे, एक चेला पीछे, चौकी उठाकर बगीचे में ले चलो। अब महाराज वो कहाँ आंख मलते नींद में आए थे, वो चौकी उठा करके पसीना छोड़ते ले गए। भोर में 4 बजे बगिया में गुरुजी ने चौकी पर बैठे बैठे तुलसी तोड़ी। बोले बेटा इसे कहते हैं तुलसी। अरे गुरुदेव अब तो जीवन भर याद रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को बता कर जाएंगे कि जो गुरुजी तुलसी मांगे ला कर दे देना, नहीं तो चौकी सहित लेकर जाना पड़ेगा।